प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो एक और सुबह दिखाने के लिए कि प्रभु ने हमें एक और सुबह दिखाई, आज का दिन दिखाया और हमें जीवित रखा, सही सलामत रखा। प्रेज द लॉर्ड। एक और संदेश लेकर मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। और आज का जो संदेश है वो मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उनमें से किसी ने पूछा है कि सुसमाचार क्या है। तो आज मैं इस विषय में बताना चाहता हूँ सुसमाचार के बारे में। तो ध्यान से सुनिएगा, छोटा सा वीडियो है, पूरा वीडियो देखिए और अगर बात आपके समझ में आ जाए तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और विनती करता हूं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। प्लीज़ द लॉर्ड। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। तो आइए आज के वचन को शुरू करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए जो तूने हमें दिखाया। प्रभु जी, हमें जीवित रखा, सही सलामत रखा। प्रभु इसके लिए भी हम तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु तूने हमारे पाँव को ठोकर खाने से, हमारी आंखों को आंसू बहाने से और हमारे प्राण को मृत्यु से बचाया, इसके लिए भी हम तेरा लाखों बार धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को शेयर करने में मेरी मदद सहायता करना। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छू कर ब्लेस कर प्रभु। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। और जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं प्रभु, उन सब पर प्रभु मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। प्रभु जी, हर एक को आशीषित कर प्रभु जी, हर एक को आनंदित कर प्रभु जी। हर एक की दुख, बीमारी, चिंता, परेशानियाँ प्रभु जी, बेरोजगारी, कर्जे, बांझपन प्रभु जी और दुख सब दूर कर दे मेरे प्रभु जी। अपने बच्चों के जीवन में अद्भुत और बड़े काम कर। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगते, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को हम शुरू करते हैं। और संदेश है कि सुसमाचार क्या है। सुसमाचार जो शब्द है वो 128 बार बाइबल में आया है। एक बार आया यशाया में, नबी की पुस्तक में, और 127 बार नए नियम में इसका जिक्र है। और इसका दूसरा जो प्रतिरूप है वो है शुभ समाचार। शुभ समाचार, और वो सिर्फ पुराने नियम में आया है 11 बार। तो आज हम सुसमाचार के विषय में देखेंगे कि सुसमाचार क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मरकुस की पत्री और उसका 1 अध्याय और उसका 1 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ। ये पद हमें ये बताता है कि सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह के वचनों को, प्रभु यीशु मसीह के जो शिक्षाएं हैं, प्रभु यीशु मसीह की जो आज्ञाएं हैं, उनको कहा जाता है। यानी कि मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना, ये चारों सुसमाचार हैं। इन्हें इंग्लिश में गॉस्पेल भी कहा जाता है। तो ये चार जो पत्रियां हैं ये सुसमाचार कहलाती हैं। यहाँ पर मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। मरकुस 1 अध्याय के 1 पद में लिखा है, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ। तो यहाँ से वो बता रहे हैं लिखने वाला कि यहाँ से प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का, इसका जो प्रचार है, यीशु मसीह का प्रचार, यीशु मसीह की आज्ञाएं, यीशु मसीह की शिक्षाएं, उसका आरंभ यहाँ से हो जाता है, पहले अध्याय की पहली आयत से। और पूरी बाइबल में हम पढ़ सकते हैं, नए नियम में बहुत जगह लिखा है, 127 बार आया है ये सुसमाचार। लूका 3:18 में लिखा है, सो वह बहुत सी शिक्षा दे देकर लोगों को सुसमाचार सुनाता रहा। तो सुसमाचार का मतलब होता है शुभ संदेश, अच्छा समाचार, सुख की न्यूज़, गुड न्यूज़ भी इसे कहा जाता है और अच्छी खबर भी कहा जाता है। और वो खबर है यीशु मसीह की उपस्थिति, यीशु मसीह का जन्म, यीशु मसीह की सेवकाई, यीशु मसीह की मृत्यु, यीशु मसीह का जी उठना, यीशु मसीह का स्वर्गारोहण और यीशु मसीह के दूसरे आगमन की तैयारी। यह सब सुसमाचार है। और ये हमें किस में मिलते हैं? ये हमें मिलते हैं चारों जो गॉस्पेल है, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना, ये चारों सुसमाचार कहलाते हैं। ये चारों गॉस्पेल कहलाती हैं, गॉस्पेल की पुस्तक कहलाती है। तो ये है सुसमाचार। अब एक विशेष बात आपको बताता हूँ। जितने मसीही लोग हैं वो सब जानते हैं कि 4 गॉस्पेल हैं, 4 गॉस्पेल हैं, 4 शुभ समाचार हैं, 4 शुभ समाचार हैं, 4 सुसमाचार हैं।
एक है मत्ती, एक है मरकुस, एक है लूका और एक है यूहन्ना। इन चारों को ही सुसमाचार या शुभ संदेश या गॉस्पेल कहा जाता है। अब सुनिए ध्यान से, पांचवा एक और गॉस्पेल है। पांचवा गॉस्पेल, पांचवा सुसमाचार कौन है? मैं और आप। क्यों? क्योंकि जो लोग बाइबल नहीं पढ़ते, जो लोग बाइबल नहीं पढ़ते संसार में या इंडिया में, वो लोग मेरे और आपके जीवन को पढ़ते हैं। तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? यह जैसे कि हम देखते हैं फिलिपियों 2 अध्याय और उसके 5 पद में लिखा है कि तुम्हारा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह के समान हो। लोग हमसे बहुत उम्मीदें रखते हैं। लोग हमें पढ़ते हैं, हमारे जीवन को पढ़ते हैं। अगर हमसे कोई गलती हो जाती है, हम क्रोध में आ जाते हैं, या हम किसी को गाली दे देते हैं, या हम किसी के साथ गलत व्यवहार करते हैं, झगड़े करते हैं, तो लोग ये कहते हैं तुम तो ईसाई लोग हो, तुम्हारे में तो ऐसा होता नहीं है जैसे तुम कर रहे हो। तो किसका नाम बदनाम होता है? प्रभु यीशु मसीह का। एक छोटी सी कहानी बताता हूँ मैं। एक मिशनरी थे, उनको भेजा गया एक गांव में कि वहाँ पर वो जाकर सेवकाई करें। तो उन्होंने 1 साल वहाँ पर बिताया, बहुत अच्छा काम किया वहाँ पर। जब उनका सेवा काल समाप्त हो गया तो उनको वापस बुलाया गया, उनकी जगह दूसरे मिशनरी को भेजा गया। वो वहाँ पर जाकर जब सेवा शुरू करने लगे तो उन्होंने सब लोगों को इकट्ठा किया, जो कस्बे के लोग थे सबको इकट्ठा किया और उनसे कहा कि आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। तो जब उन्होंने कहानी सुनानी शुरू की, उन्होंने यीशु मसीह के बारे में उन्हें बताना शुरू किया कि यीशु मसीह ने ये शिक्षा दी, यीशु मसीह ने ये आज्ञाएं दी, यीशु मसीह का जीवन ऐसा था। कहते कहते पूरा किस्सा यीशु मसीह का उन्होंने जब सुना दिया तो लोगों ने कहा कहीं आप उनकी बात तो नहीं कर रहे जो आपसे पहले आए हुए थे यहाँ पर, जो आपसे पहले यहाँ पर आए थे, जो 1 साल गुजार कर गए हैं, आप उनकी बात तो नहीं कर रहे। सीधा सा मतलब है कि जो उनसे पहले आए थे उनका जीवन प्रभु यीशु मसीह के समान था। और वही कहानी दूसरे वाले जो मिशनरी थे उन्होंने सुनाई वहाँ पर, तो लोगों ने यही कहा कहीं आप उनकी बात तो नहीं कर रहे जो आपसे पहले आए थे। तो हमारा जीवन लोग पढ़ते हैं, हमें लोग पढ़ते हैं। जो लोग बाइबल नहीं पढ़ते, जो लोग बाइबल नहीं पढ़ते, वो मुझे और आपको पढ़ते हैं। हम यीशु मसीह का 5वां गॉस्पेल है। तो हम मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना, ये चारों सुसमाचार जब पढ़ते हैं, वहाँ पर ना तो कोई गाली है, ना तो कोई नशा है, ना कोई झगड़ा है, ना कोई व्यभिचार है, ना कोई ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। तो जब हम परमेश्वर का 5वां गॉस्पेल कहलाते हैं, जब हम परमेश्वर का 5वां शुभ संदेश या सुसमाचार कहलाते हैं, जब हम परमेश्वर का 5वां गुड न्यूज़ कहलाते हैं, तो हमारे अंदर से ये बातें निकलनी चाहिए। हमें अपने आप को एक गॉस्पेल की तरह, एक सुसमाचार की तरह, एक शुभ समाचार की तरह लोगों के सामने पेश करना चाहिए, ताकि हमारे द्वारा यीशु मसीह का नाम ऊंचा हो, हमारे द्वारा लोग यीशु मसीह को जान सके, उनका भी जीवन बदले। वो भी ये सोचें कि देखो ये तो प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं, इनके अंदर कोई भी ऐसी बात नहीं है जिससे कि इनके ऊपर उंगली उठाई जा सके। तो हमें भी ऐसा बनना चाहिए। तो हमें एक गॉस्पेल के समान अपने जीवन को जीना है। सुसमाचार का मतलब है गुड न्यूज़, अच्छी खबर और गॉस्पेल। तो हमें क्या बनना है? हमें एक अच्छा सुसमाचार बनना है, ताकि लोग हमें पढ़ें और उनका जीवन बदल जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि बात आपको अच्छी लगी है तो इसे शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग जान सके कि 5वां जो गॉस्पेल है वो कौन है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आपकी रक्षा करे, हर समय हर पल आपके साथ रहे और आपकी अगुवाई करे। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड।